सब लोग। आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आप सब आगे बढ़ रहे होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ मैं एक और साइकिक एंड इंट्यूटिव कैंडल वैक्स रीडिंग एंड ऑरिकल रीडिंग के साथ। और आज की जो रीडिंग है वो भी इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड होगी कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, जिनके भी थॉट्स, जिनके भी ख्याल आपके मन में, आपके दिल दिमाग में अभी इस वक्त पर है, उस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के, उस पर्सन का अगला कदम, साथ ही साथ अगर आप नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट में हो या फिर अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है तो मैं चेक करूँगी कि आखिर कब बात होगी, कब आपके पार्टनर्स आपको अनब्लॉक करेंगे, कब होगा वो समय जब आपके पर्सन और आपके बीच में वही पुराने दिन वापस लौट आएंगे। यूनियन कब तक होने की पॉसिबिलिटी है इसको भी मैं चेक करूँगी। ध्यान रहे ये एक टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है कि आपसे मैच करे, हो सकता है आपसे मैच ना भी करे, क्योंकि रीडिंग कलेक्टिव है गाइस। ओके, ये किसी भी व्यक्ति के नाम से उनके पर्सनल रीडिंग नहीं बनाई जा रही। इस बात को आप ख्याल में रखें, ध्यान में रखें। साथ ही साथ आप एनर्जी एक्सचेंज करके इस रीडिंग की पॉजिटिविटी से कनेक्ट भी हो जाएं एंड जितनी भी वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स हो, अगर आपको लगे कि ये आपकी एनर्जी है तो आप उसी वक्त उस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम भी कर पाएँ। इसके लिए आपका एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आप वीडियो को लाइक कर सकते हो एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस प्यारे से सोल परिवार का सदस्य ज़रूर बनिए। नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि एक भी वीडियो, एक भी रील की अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। साथ ही साथ कमेंट में थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना ज़रूर टाइप कीजिए। इससे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है और एक पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज भी क्रिएट होता है। कैंडल वैक्स में थोड़ी देर बात करूँगी। सबसे पहले मैं ऑरिकल से आपकी एनर्जी चेक करूँगी, दैन कैंडल वैक्स से आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स को चेक करूँगी। ओके, सो चलिए। हाँ, एंड बहुत ही ज़रूरी बात, जिन्हें भी पर्सनल रीडिंग चाहिए आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो गाइस। ओके, पर्सनल रीडिंग की डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम के थ्रू बताई जाएंगी। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। चलिए, आपकी रीडिंग को मैं शुरू कर रही हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे व्यूवर्स कैसी एनर्जी में हैं, मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग्स, उनके कनेक्शन की वाइब इस वक्त पे कैसी है। ओके, पहला जो कार्ड है वो है मैच्योरिटी। थैंक यू सो मच। ओके, सेकंड कार्ड जो है वो है शिवेलरी। थैंक यू सो मच एंजल्स। देन यहाँ पर है वॉर्थिनेस। ओके, पता नहीं क्यों बट मुझे ये वाइफ बहुत स्ट्रांग पिक हो रही है आप में से कुछ लोगों के लिए। ऐसा नहीं लगता कि आप उस पर्सन को चेज करने में ज़रा भी इंटरेस्टेड हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमेच्योर है, आपके अंदर मेच्योरिटी ज़्यादा है, आप अपने ऊपर फोकस्ड हो, अपने सोल पर्पस, आपका क्या सोल पर्पस है, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, ना कि उस पर्सन के ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर। इनका आना जाना लगा रहता है आपकी लाइफ में। कभी भी आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज कर देते, कभी भी बिना बताए ये इंसान आपको ब्लॉक कर जाते। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोग अपनी वर्थ को समझते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आने वाले समय में मुझे ये चैनल हो रही कि आने वाले समय में अनएक्सपेक्टेड वे में कहीं ना कहीं से धन लाभ होने के चांसेस हैं आपको। हालांकि ये एक लव रीडिंग है बट मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है। आप अगर पैसा कहीं भी अटका हुआ था या पैसे को लेके पता नहीं क्यों बट मुझे ये फीलिंग आ रही है कि किसी के लाइफ में मनी को लेके कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, वो सॉल्व हो जाएगी आने वाले दिन में, आने वाले समय में। आपकी जॉब, नई जॉब लग सकती है, नई जॉब मिल सकती है या कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। ये भी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ और वो अपने आप नहीं हो रहा, आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आप दोनों की एनर्जीज़ में डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। आप मुझे ज़्यादा मैच्योर लगते हो। आपके पार्टनर हो सकता है कि
उस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो, कभी भी किसी के भी तरफ अट्रैक्ट हो जाना, या बहुत ज़्यादा केयरलेस एनर्जीज़ में आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। या कुछ लोगों के लिए ये इंसान थोड़े से सेल्फिश हो सकते हैं गाइस, सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं, खुद के बारे में पहले सोचना, अपनी फ़िक्र ज़्यादा रहना ना कि आपकी, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके पार्टनर्स के अंदर। मेरे व्यूवर्स क्या सोच रहे हैं इस व्यक्ति को लेके? आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है अपने रिश्ते को लेके, अपने कनेक्शन को लेके। आप में से कुछ लोग क्लियरली उस पर्सन से बात करना चाहते हो, या क्लैरिटी उस पर्सन से चाहते हो। क्लियर कम्युनिकेशन मिसिंग है आप दोनों के बीच में। आपको लगता है कि अगर मुझे क्लियर आंसर्स मिल जाए तो मैं भी अपने लाइफ में आगे बढ़ जाऊँ, बेकार में मैं इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में स्टक हो चुका हूँ या चुकी हूँ। ये चीज़ आप में से कुछ लोग सोच रहे हो गाइस। मेल फीमेल, चाहे ये इंसान आपके क्रश हो, पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पार्टनर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई देता है कि आप लेट गो करना चाहते हो इस सिचुएशन को, इस पर्सन को, आगे बढ़ना चाहते हो अपनी लाइफ में, खुद की सोल, अपनी हैप्पीनेस, अपनी पीस ऑफ माइंड, उसके ऊपर फोकस बढ़ाना चाहते हो आप में से कुछ लोग। ओके, थोड़े से और कार्ड्स लूँगी मैं आपकी एनर्जी के लिए। लव, आप में से कुछ लोग उस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, जेन्युइन लव, ट्रू लव, सोलमेट वाली वाइब भी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो, बट फिर भी इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पाया। ओके, किसी ना किसी एक पर्सन के एफर्ट्स ज़्यादा हैं, जिस वजह से कनेक्शन में इम्बैलेंस भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ओके, यहाँ पर किसी किस्म के ट्रांसफॉर्मेशन तो मुझे दिख रहे हैं, मैं कंफर्म करूँगी। एंजल्स प्लीज़ कंफर्म करें कि ट्रांसफॉर्मेशन की वाइब क्यों पिक हो रही है मुझे इनके रिश्ते में। इनर पीस, ओके, मुझे ऐसा लगता है कि अब आप उस पर्सन को चेज़ नहीं कर रहे हो, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, जिस वजह से काइंड ऑफ चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन भी आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है, बदलाव है। या तो ये पर्सन पूरी तरीके से आपकी लाइफ से रिलीज़ हो जाए अगर आप किसी कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हो, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो जिनको आपकी ज़रा भी परवाह नहीं। ओके, आपको ऐसा फील होता है कि आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्टक हो चुके हो, सेम साइकिल, सेम पैटर्न आपके लाइफ में रिपीट होती है बार बार। तो हो सकता है कि ये इंसान आपकी लाइफ से रिलीज़ हो जाए। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में पीस क्रिएट होने वाला है बहुत जल्द। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मुझे पावरफुल यहाँ पर फील हो रही है। बाकी दिनों से अगर मैं कंपेयर करूँ, आज की एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल आपकी दिखाई देती है। ओके, अपनी वर्थ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, उस पर काम करते हुए आप में से कुछ लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, अपनी पीस को प्रायोरिटी दे रहे हो। कंपैटिबिलिटी, आप में से कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन इस रिश्ते को और आपको कभी उस तरीके से समझ नहीं पाए जितना ज़्यादा आप समझते हो उनको, उनकी बातों को बिना कहे समझ जाते हो कि आपके पार्टनर को क्या चाहिए या क्या कमी है, क्या बोलना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, उनको बहुत अच्छे से आप समझते हो, बहुत ही डीपर लेवल पे। लेकिन आपके पर्सन की तरफ से वो चीज़ें नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर के लिए जो कार्ड्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, या तो एज डिफरेंस है, आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिनकी उम्र, जिनकी एज आपसे कम है। एज डिफरेंस तो हो ही सकते हैं यहाँ पर, एज गैप। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर आपसे बड़े भी हैं आपके पार्टनर, फिर भी उस लेवल की मैच्योरिटी उस पर्सन के अंदर नहीं दिखती जैसी आपके अंदर है। ओके, आपके पार्टनर की अवेकनिंग अभी हुई नहीं मे बी, जिस वजह से उनको एहसास नहीं है इस रिश्ते का, इस कनेक्शन का, या आपको लेके भी आपकी वर्थ नहीं समझ रहे हैं आपके पार्टनर। ये सब आप में से कुछ लोग आज के दिन पर सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ओवरऑल कलेक्टिव्स की जो एनर्जी है, आप दोनों, आप इस रिश्ते पर वर्क करना चाहते हो, साथ ही साथ इस रिश्ते को आगे ले जाने के बारे में सोच रहे हो। लेकिन आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर तो बहुत ज़्यादा केयरलेस है, केयर फ्री है, उनके डिसीजंस ऐसे होते हैं ना, बस आज के बारे में सोच रहे हैं आपके पार्टनर। फ्यूचर रिलेटेड कोई सॉलिड ऑफर, कमिटमेंट उस व्यक्ति की तरफ से नहीं है, और ये सब बातें आपको परेशान कर रही है। बट स्टिल आपका ध्यान अपने ऊपर है, अपने पीस ऑफ माइंड, अपने वर्थ, उसके ऊपर है। इनर पीस, आपको किस चीज़ से शांति मिलती है, आप वो करते हुए नज़र आ रहे हो, ना कि उस पर्सन को चेज़ करने में इंटरेस्टेड हो, जो कि मुझे बहुत अच्छी बात लगी आपके अंदर। एक और चीज़, आप में से कुछ लोगों की राशि एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी हो सकती है गाइस। कुंभ, तुला और मिथुन राशि। आप में से कुछ लोगों की राशि यहाँ पर टॉरस, विर्गो या कैप्रिकॉर्न हो सकती है। आप में से कुछ लोगों की राशि यहाँ पर वृश्चिक या फिर धनु हो सकती है। आप में से कुछ लोगों की राशि यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस होने के चांसेस भी मुझे दिख रहे हैं। सारी ही राशियाँ हैं।
बट धनु और वृश्चिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुंभ और तुला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल इतनी ही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपकी तरफ से। आपके जो चक्रास इम्बैलेंस थे, स्पेशली मुझे आपके लोअर चक्रास, वहाँ पर बैलेंस क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब मैं देखूँगी कि आपके पर्सन्स की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है एंड बातचीत कब तक होगी। अगर बात नहीं हो रही है तो बात कब तक होगी। ओके, जब तक मैं कैंडल लाइट कर रही हूँ आप उस पर्सन को विजुअलाइज कर ले। उस पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार ले। आप कैंडल की फ्लेम पर फोकस करें, उस व्यक्ति का नाम अपने मन में ले, साथ ही साथ उनके फेस को भी आप विजुअलाइज करें ताकि मैं उनकी एनर्जीज़ को अच्छे से पिक कर पाऊँ एंड ये रीडिंग भी आपसे रेजोनेट हो पाए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स इस वक्त पे किस तरीके से हैं, क्या चल रहा है उस पर्सन के मन में, सबकॉन्शियस में। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। ऐसा लगता है किसी के पर्सन ने किसी को बहुत वेट कराया है, इंतज़ार बहुत कराया है, पेशेंस बहुत ज़्यादा, आप में से कुछ लोग बहुत पेशेंस रखा हुआ है आपने, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। क्योंकि आपके पार्टनर चुपचाप बैठे हैं, कोई एक्शन नहीं उस पर्सन की तरफ से या कोई डिसीज़न नहीं ले रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, उनके लाइफ में ही, अपने लाइफ को ही संभालने में, अपने लाइफ में ही बैलेंस क्रिएट करने में या अपने लाइफ में ही सुकून ढूंढने में आपके पार्टनर व्यस्त हैं, बिजी हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें उनके सबकॉन्शियस में क्या है आज के दिन पर। माय गॉड, यहाँ पर बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जीज। ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेने को तैयार है गाइज। यहाँ पर एक्शन की वाइब्स आप खुद ही देख सकते हैं कितनी जल्दी जल्दी वैक्स ट्रिप हो रही है। तो यस, मुझे यहाँ पर एक्शन दिखाई दी है। रिसेंट फ्यूचर में आपके पर्सन आपके लिए एक्शन ले सकते हैं, उनका अगला कदम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई देता है। बेचैनी है उस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा आज के दिन पर। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज उनके तरफ से मुझे फील हुई है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आज दिन भर में एक ऐसा समय ज़रूर आया होगा जब उन्होंने आपके बारे में सोचा है और पास्ट की कुछ यादें उनके मन में चल रही थी और वो पर्सन थोड़ा सा लो वाइब्रेशन में थे या लो फील करा है उस पर्सन ने आज के दिन पर। ये भी एनर्जी मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर के ड्रॉप्स आए हैं। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही कि आपके पार्टनर खुश तो नहीं दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। मन बेचैन है उस पर्सन का, मन अशांत है उस पर्सन का। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स व्यूवर्स के पार्टनर्स के दिल दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त पे, उस व्यक्ति के मन में, दिल दिमाग में, उनकी भावनाएं। आपके पार्टनर को आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है गाइस, और याद इस वजह से नहीं आ रही क्योंकि मुझे ऐसा भी लगता है कि आप में से कुछ लोग लंबे समय से नो कांटेक्ट में हो, बहुत समय हो गया बातचीत किए बिना। उन्होंने ही आपको ब्लॉक किया या उस पर्सन ने ही आपसे दूरी बनानी शुरू की है। मुझे नहीं लगता कि ये सब आपकी तरफ से शुरू हुआ है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपकी भी मिस्टेक हो, आपकी भी गलती हो, लेकिन मुझे ज़्यादातर कलेक्टिव्स के लिए ऐसा लगता है कि जब भी आपसे गलती होती है या आपकी बारी होती है, आप सॉरी बोलते हो, आप सबसे पहले माफ़ी मांगते हो, सबसे पहले झुकते हो, लेकिन आपके पार्टनर में, उनके अंदर वो एनर्जी मुझे दिखती नहीं है, कहीं से भी नहीं। मुझे यहाँ पर बार बार वाइट कलर दिखा रहे हैं एंजल्स। हो सकता है कि किसी के लिए सफ़ेद रंग, वाइट, ये किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो या आपको पसंद है वाइट वियर करना या वाइट वियर करा है आपने, तो वाइट कलर मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रही है। या ये आपकी पर्सन की एनर्जी भी हो सकता है हो। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और क्या चल रहा है इनके मन में, दिल दिमाग में। शुरुआत में एनर्जीज काफ़ी फास्ट थी लेकिन अभी एनर्जीज मुझे बैलेंस में दिख रही हैं या बहुत ही पीसफुल वाइब दिख रही है। ऐसा भी लगता है कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर पूरे दिन भर ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन जब भी आपकी याद आती है, आपके पर्सन के मन में भी बेचैनी तो आती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही उस पर्सन को मिस कर रहे हो या याद कर रहे हो। मेरे कुछ व्यूवर्स के लिए मैं बहुत ही क्लियरली देख पा रही हूँ कि आप उस पर्सन की एनर्जी को पिक कर रहे हो, जिस वजह से आपके मन में भी कभी कभी बेचैनी आती है या कभी कभी उस पर्सन की हद से ज़्यादा याद आ जाती है आपको, या आपको ऐसा लगता है कि मैं ही बात कर लेती हूँ, मैं ही कॉल मैसेज कर देती हूँ, एक बार क्या हो जाएगा, अगर मैं ही कॉल कर दूंगा या कर दूंगी तो क्या ही हो जाएगा, क्या ही बिगड़ जाएगा, सो मैं ही पहले इनिशिएट कर लेता हूँ। सो ये भी थॉट आपके मन में आए होंगे आज के दिन पर, इसके भी चांसेस है गाइस।
आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर का बर्थ डेट या इनकी एनिवर्सरी किसी ना किसी महीने की 14th को, 17th को, या कुछ लोगों के लिए 16th भी मुझे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लग रहे। 14, 16 एंड 17th, ये तीनों डेट्स आपसे या आपके पार्टनर से जुड़े हुए हो, इसकी भी एनर्जी मुझे दिख रही है। फेब्रुअरी मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पर मुझे एक कपल की इमेज दिख रही है, एक दूसरे को हग कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर आपको याद बहुत कर रहे हैं, आपकी फ़िक्र, आपकी केयर करने का दिल हो रहा है उस पर्सन का। उनको ऐसा लग रहा है कि जब आप दोनों साथ में थे तब तो उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, अब जब आप उनसे दूर हो तब आपकी कमी उस पर्सन को फील हो रही है। सो ये भी चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एफर्ट्स करना चाह रहे हैं गाइस आपके पार्टनर। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है मेरे को। ओके, जैसे ना किसी की ट्रेन छूट रही है या कोई ट्रेन पर चढ़ना चाहता है लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है। ओके, मुझे रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। पता नहीं क्यों बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको रिसेंट में ऐसे सपने आए हैं, सपने में, ड्रीम में आपने ऐसा देखा है। कुछ लोग खुद को रेलवे स्टेशन पर देख रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए संकेत होता है कि आपके लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, या नई जर्नी, या आप अपने जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, एक लेवल ऊपर जा रहे हो, आपकी असेंशन चल रही है। सो ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है गाइज। हो सकता है कि आपको अलग तरीके से ये ड्रीम आए हो, बट मुझे जो चैनलिंग हुई, मुझे जो पिक हो रहा है, मुझे रेलवे स्टेशन दिखाई दे रही है, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। ऐसा लग रहा है कोई ट्रेन पर चढ़ना चाह रहा है लेकिन किसी की ट्रेन छूट रही है, कोई ज़बरदस्ती ट्रेन पर चढ़ रहा है। सो पता नहीं आपको किस तरीके से ये ड्रीम आए हैं, आप बताइए कमेंट में। और हो सकता है कुछ लोगों को रीडिंग देखने के बाद आए। ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब आप देखोगे इस वीडियो को, इस रीडिंग को, तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। आपके पार्टनर की अगर मैं करंट फीलिंग्स देखूँ, आपके पर्सन मुझे चुप दिखाई दे रहे हैं, बहुत कम बातचीत कर रहे हैं, बहुत कम किसी से घुलना मिलना हो रहा है आपके पार्टनर का। आजकल अपने आप खुद में बिजी, खुद में व्यस्त दिख रहे हैं आपके पर्सन्स। कोई मेडिटेशन कर रहा है, मुझे मेडिटेशन करते हुए किसी पर्सन की इमेज दिख रही है। ये किसी फीमेल की वाइब है, हो सकता है ये आप हो, या जिसके अंदर फेमिनाइन एनर्जी है ये उसकी वाइब हो सकती है। ओके, अगर आपके पार्टनर फेमिनिन एनर्जी में है तो ये आपके पर्सन की वाइब है। कोई ना कोई यहाँ पर मेडिटेशन कर रहा है, या आजकल अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस आपका हो, या अगर ये उस पर्सन की एनर्जी है तो ये उनकी भी हो सकती है गाइस। रीडिंग को आप वाइस वर्सा लें क्योंकि जनरल रीडिंग है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते पर, इस कनेक्शन पर वर्क करने को अभी भी तैयार है। मुझे नहीं लगता कि आपके पार्टनर आपको लेट गो कर पाए हैं या भूल पाए हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर तो मुझे आपसे मिलने आते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है ना आपके पर्सन आपसे मिलने आना चाहते हैं, या आने वाले दिन में आपके पार्टनर आपसे मुलाकात करेंगे या मिलना चाहेंगे, मिलने की बातचीत हो रही है आप दोनों के बीच में। ये भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस हो चाहे ना भी हो लॉन्ग डिस्टेंस। कलेक्टिव्स के लिए तो मुझे लॉन्ग डिस्टेंस ही दिख रही है। सो देखते हैं अभी आगे और क्या क्या मैं पिक कर पाती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पर्सन्स की करंट फीलिंग्स। नई शुरुआत तो होगी गाइज आपके रिश्ते में, आपकी लाइफ में, बट मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ लोगों के पार्टनर दो सिचुएशन के बीच में फंसे हुए हैं या डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। आप देख सकते हो कितनी प्यारी इमेज बनी है यहाँ पर। ओके, दो लोग एक दूसरे के क्लोज आते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। साथ ही साथ ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर कन्फ्यूज़न में डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उनको आपको मैसेज करना चाहिए या नहीं। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आपके पर्सन्स के अंदर आपको लेके। फिजिकल नीड, फिजिकल डिज़ायर्स भी बढ़ी हैं। साथ ही साथ ऐसा लगता है कि उनको आपकी याद आ रही है। इमोशनल होते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं मुझे आपको लेके। ब्लैक कलर एंड वाइट कलर दोनों ही साथ में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं मुझे इस रीडिंग के दौरान दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये जर्नी ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, या मुझे एनर्जीज बैलेंस होती हुई दिख रही हैं। ओके, बहुत ही स्लो, बहुत ही पीसफुल वाइब है अभी इस रीडिंग की। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एनर्जीज बैलेंस हो रही है आपके पार्टनर के अंदर भी। ओके, नई शुरुआत करेंगे आपके पार्टनर बहुत जल्द। आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं गाइस। मुझे नहीं लग रहा कि इतनी बेचैनी में कोई इंसान रह सकता है या रह पाएगा। आपके पार्टनर बहुत जल्द आपको कॉल या मैसेज कर रहे हैं। अवेकनिंग तो इस पर्सन की भी चल रही है। स्पेशली मुझे आप टेक्स्ट रिसीव होते हुए दिख रहा है कुछ लोगों के पर्सन व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया पर
जिस भी सोशल मीडिया ऐप को आप यूज़ करते हो, आजकल ज़्यादा यूज़ कर रहे हो ना, वहाँ उसके थ्रू, उसके माध्यम से आपके पार्टनर आपको मैसेज कर रहे हैं, आपका हाल चाल पूछ रहे हैं कि आप किस हाल में हो। ऐसा लग रहा है ना कि आपके बारे में पूछ रहे हैं, आपकी केयर, आपकी फ़िक्र कर रहे हैं आपके पार्टनर अचानक से। और आप कन्फ्यूज़न में हो कि इस पर्सन को अचानक से क्या हुआ, मुझे इसके ऊपर ट्रस्ट करना भी चाहिए या नहीं। सो ये आप शक कर रहे हो उस पर्सन के अंदर। आप उस पर्सन को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कर रहे हो, भाप रहे हो कि क्या इसकी इंटेंशन सच में सही है भी या नहीं। ओके, सो आने वाले समय में आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज करेंगे, कॉल तो नहीं बट मैसेज करेंगे। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर आपको कॉल भी करें, बट मैसेज वाली इमोजी ज़्यादा दिख रही है। आप ईगो में बात कर रहे हो उस पर्सन से, बहुत कम बात कर रहे हो, ज़्यादा इमोजी एक्सचेंज नहीं करना चाहते आप उस पर्सन के साथ। ये भी चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है गाइस, म्यूचुअल फीलिंग्स, म्यूचुअल लव, ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। फेब्रवरी मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, 21 फेब्रवरी, 21 फेब्रवरी किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, या 21 तारीख किसी के महीने की 21 तारीख काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पार्टनर के लिए। 8वां महीना, ओके, छठा महीना भी किसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6th मंथ, जून महीने की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मुझे फील हो रही है। जून में कुछ खास हुआ है, या जून या जुलाई, दोनों को आप मान के चलिए, क्योंकि मुझे थोड़ी थोड़ी एनर्जीज जून या जुलाई की भी दिख रही है यहाँ पर। ओके, किसी ने पूछा कि पता नहीं ये इंसान मेरे लिए लॉयल है या नहीं, लॉयलिटी के बारे में आप पूछ रहे हो, आपकी भी एनर्जी मुझे फील हो रही है। सो आपके पर्सन आपके लिए लॉयल है, और ये इंसान हर कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर आपका ट्रस्ट वापस से पा सके, या खुद के ऊपर आपको ट्रस्ट दिला सके। इसके लिए आपके पार्टनर कोशिश करेंगे, जो भी इनसे हो सके आपके पर्सन वो करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप इनके ऊपर पहले जैसे विश्वास करो, क्योंकि ट्रस्ट तो ब्रेक हुआ है। ये भी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, मुझे रास्ता दिखाई दे रहा है, बट उस रास्ते पर अंधेरा है। कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है, बट रास्ते में अंधेरा है बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं। चलने की कोशिश कर रहे हो, चल रहे हो, लेकिन रास्ता आगे दिख नहीं रहा। मुझे ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपको इस वजह से भी मिस कर रहे हैं, क्योंकि उनके ज़िंदगी में, उनके लाइफ में आपकी नीड बहुत ज़्यादा है, आपकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। किसी ना किसी जर्नी का पार्ट हो आप दोनों, और एक दूसरे को कंप्लीशन देते हो। आप दोनों की ज़िंदगी एक दूसरे के बिना अधूरी है, सोल पर्पस एक दूसरे के बिना अधूरा है। किसी किस्म का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, और आपके पर्सन ने आपको गुस्से में ब्लॉक तो कर दिया, या बात करना बंद तो कर दिया, लेकिन उस पर्सन को ज़रा भी फील नहीं हुआ उस वक्त पे कि वो इंसान, उनसे गलती हो रही है, वो पर्सन गलत रास्ते पर बढ़ रहे हैं। अब आपके पर्सन के रास्ते में अंधेरा, अब उनको समझ नहीं आ रहा कि उनको किस रास्ते में आगे बढ़ना चाहिए या क्या करना चाहिए। आपसे किसी किस्म की मदद या हेल्प आपके पर्सन ले सकते हैं आने वाले समय में। इसकी भी एनर्जी दिख रही है, इसकी भी एनर्जी दिख रही है मुझे। ओके, टेलीपैथी आप दोनों के बीच में बहुत कमाल का है। चाहे कितनी भी दूरी हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, आप दोनों एक दूसरे को समझते हो बहुत अच्छे लेवल पे, मन की बात को बहुत अच्छे से समझते हो, ड्रीम्स के माध्यम से, या अगर उस पर्सन ने आपको याद किया तो आपको उनकी एनर्जी पिक होगी। वो पर्सन भी आपकी एनर्जी को पिक कर पाते हैं कई हद तक। प्रॉब्लम ये है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में है, प्रैक्टिकल है, उनको इन सब चीज़ों के ऊपर बिलीव नहीं है, लेकिन साइन तो उनको भी मिलते हैं गाइस, आप जो भी बोलो। ओके, एरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है। कुछ लोगों के लिए एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी की एनर्जीज भी मुझे दिखाई दे रही है। सारे ही साइंस है, तो किसी एक साइन का नाम लेना यहाँ पर सही नहीं होगा। ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए ये रीडिंग हुई है। अगले 24 घंटे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले 24 घंटे के अंदर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, या उनके तरफ से कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइन आपको देखने को मिलेगा अगले 24 घंटे के अंदर। ओके, जो भी साइन है ये पॉजिटिव है, इसकी इंडिकेशन मुझे यहाँ पर दिख रही है गाइस। कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख, 1 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। 11 घंटे भी हो सकते हैं अगले 1 वीक के अंदर। अगले 1 सप्ताह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके रिश्ते के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए। आपके पार्टनर की उनके फादर के साथ रिलेशन सही नहीं है, या उनके फादर के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट इसकी एनर्जी उतनी मुझे क्लियरली नहीं पिक हो रही, बट ऐसा लग रहा है उनके फादर के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, फाइट्स या झगड़े, या मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है इस वक्त। उसकी वाइफ मुझे यहाँ पर पिक हो रही है बहुत ज़्यादा। ओके, लियो या फिर मीन राशि किसी के पार्टनर की हो सकता है हो।
ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दी। नई शुरुआत की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग। कुछ लोगों के लिए मुझे 5 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है गाइस। 5 नंबर मैंने ऑलरेडी आई थिंक 14 बताया है आपको, क्योंकि 14 नंबर दोबारा मुझे, नंबर 14 दोबारा मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पी अल्फ़ाबेट, ए अल्फ़ाबेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए सी अल्फ़ाबेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए मुझे एन अल्फ़ाबेट से आपके पर्सन का नाम शुरू होता है। कुछ लोगों के लिए जे से आपके पार्टनर का नाम शुरू होता है। ए भी हो सकता है, वी अल्फ़ाबेट हो सकता है। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के नेम की इनिशियल्स में जेड हो सकता है, एक्स हो सकता है। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे आर और डी अल्फ़ाबेट भी दिख रहे हैं। आर एंड डी से आपके पर्सन का नाम शुरू होता है, इसके भी चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। इतनी चीज़ फ़िलहाल मुझे दिखाई दे रही है गाइस कैंडल वैक्स रीडिंग में। ओके, चलिए अब मैं देख लेती हूँ कि आपके पर्सन्स का नेक्स्ट एक्शन, अगला कदम क्या हो सकता है। आपके पार्टनर कब बात करेंगे? हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो तो मुझे दिखा कैंडल वैक्स में, बट मैं आपके लिए एक बार टैरो से भी क्लैरिफाई करना चाहूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स कब उनसे बात करेंगे, कब होगी इन दोनों की बात। थैंक यू सो मच। एक कार्ड यहाँ पर आई थिंक आया है, एक सेकेंड, यहाँ पर है एम्प्रेस। ओके, आपकी कमी उनको महसूस हो रही है गाइस। साथ ही साथ आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स, लिटरली मुझे नंबर 1 की एनर्जी फील हुई थी। मैंने आपको बताया है कैंडल वैक्स में, एंड आप खुद ही देखिए नंबर 1 की एनर्जी कितनी ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग। ओके, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि अगले 24 घंटे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए 3 डेज़ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है हो। अगले एक सप्ताह के अंदर आप में से काफ़ी सारे लोगों के पर्सन्स आपसे कांटेक्ट करेंगे किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी माध्यम से। ओके, जैसे ना कुछ लोगों के पार्टनर रीजंस ढूंढ रहे हैं कि मैं क्या बोलूँ, कैसे शुरू करूँ, क्या बोल के शुरू करना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए बात किए भी ना। अब आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि कैसे बात शुरू करें, पता नहीं आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर पाएंगे या नहीं। ये भी एक प्रॉब्लम दिखाई देती है। वाओ, यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं गाइस। मैजिशियन, आपके पार्टनर्स तो आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पर है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की तरफ से बहुत क्विक एक्शन आप मैनिफेस्ट करने वाले हो। ओके, अगले कुछ घंटे, 1 घंटे, 1 दिन। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। बॉटम में भी चैरियट की एनर्जी, अगेन यहाँ पर सक्सेस का कार्ड, सक्सेस की इंडिकेशन। ये रिश्ता, ये कनेक्शन सक्सेसफुल होगा आने वाले दिनों में। आप खुद ही महसूस करेंगे कि मूवमेंट तो है। अगर अब तक बहुत स्टक थे इस कनेक्शन में या समझ नहीं आ रहा था कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, क्लैरिटी आपको दिखेगी। ओके, मैक्स टू मैक्स 1 वीक, इससे ज़्यादा देर वेट नहीं करना होगा आपको। चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या बोलना या कहना चाहेंगे आपके पार्टनर्स आपको। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या कहना चाहेंगे व्यूवर्स के पार्टनर्स इनसे। मुझे कमिटमेंट तो नहीं दिख रही अगले जितना जो समय मैंने आपको बताया है उस समय के अंदर कमिटमेंट की वाइब उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन हाँ फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है आपके पार्टनर्स के अंदर। एक कार्ड यहाँ पर आया, एक सेकेंड। ओके, ये कार्ड है हिडन एजेंडा। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव बिहेव कर रहे हैं, या उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इवन उनके मन में क्या चल रहा है पता नहीं चलने देना चाहते आपके पार्टनर्स। फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रही है उनके मन में आपके लिए। एन्जॉय क्वालिटी टाइम, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपके साथ अच्छा सा मैं क्वालिटी टाइम एन्जॉय करना चाहते हैं, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेट्स सी और क्या चाहते हैं आपके पार्टनर्स। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें व्यूवर्स के पार्टनर्स क्या बोलना चाह रहे हैं उनसे। रीचिंग आउट, आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करेंगे बहुत जल्द।
अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो मिलने की भी बातचीत आप दोनों के बीच में हो सकता है हो जाए। दे अडोर यू, आपके पर्सन कभी भी एक्सप्रेस नहीं करते लेकिन मन ही मन आपको बहुत पसंद करते हैं, अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं, साथ ही साथ बहुत एडमायर करते हैं आपको आपके पार्टनर्स। ये चीज़ मुझे यहाँ पर, लेकिन कभी उन्होंने जाहिर नहीं करा, कभी उन्होंने बताया नहीं आपको कि आप उनको कैसे लगते हो या कितने पसंद हो, क्यों पसंद हो, आपके अंदर क्या खासियत है, किस वजह से उन्होंने आपको चुना। ये सब कभी नहीं, आपके पार्टनर डिस्कशन कभी भी नहीं हुई आप दोनों के बीच में। लेकिन यस, आपके पर्सन आपको बताएंगे, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये हिडन सीक्रेट्स रिवील हो उनके तरफ से ही। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑप्शंस। ओके, क्या ऑप्शंस अभी भी हैं इनके लाइफ में? मुझे ये पास्ट की ऊर्जा फील हो रही है गाइस। हो सकता है पहले ऑप्शंस हो आपके पार्टनर्स के लाइफ में जिस वजह से उन्होंने आपको छोड़ा या आपके साथ नो कॉन्टैक्ट में गए। ट्रू लव, फिलहाल इस वक्त के दौरान आपके पर्सन के लाइफ में कोई भी ऑप्शन नहीं है। आपके पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं। मैंने कैंडल वैक्स में भी लॉयल्टी का मैसेज देखा था बहुत ही क्लियरली, जैसे आपके पर्सन्स कह रहे हो कि वो आपके लिए लॉयल है या उनके दिल में जो प्यार है आपको लेके वो ट्रू है, वो जेन्युइन है। यहाँ से भी ऑप्शंस के कार्ड को क्लैरिफाई करा है ट्रू लव के कार्ड ने। सो भले ही पास्ट में ऑप्शंस हो लेकिन अभी उनको आपकी कद्र, आपकी वैल्यू, आपकी कमी का एहसास फील हुआ है। मॉडर्न में जो आपके साथ एक इंटीमेसी चाहते हैं या आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। सो ओवरऑल गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आपके पर्सन्स की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज, उनका अगला कदम, उनके नेक्स्ट एक्शन, साथ ही साथ कब बात होगी। सो ओवरऑल गाइज, ये थी आज के दिन पर आपकी रीडिंग। आई होप इस रीडिंग से, इस वीडियो से आपकी मदद हुई होगी, रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ कमेंट में ये भी बताइए आपसे क्या रेजोनेट हुआ, कितना रेजोनेट हुआ, एंड क्लेम ज़रूर करें कमेंट में। जितनी भी पॉजिटिव वाइब्स हैं उनको कमेंट में क्लेम करें। साथ ही साथ पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।